नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जीत मास्टर स्टडी पर। हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का अध्ययन कर रहे थे। उसकी बहुत सारी मुख्य मुख्य विशेषताओं का हमने अध्ययन कर लिया है। अध्ययन करते समय हमने जो तथ्यात्मक चीज़ें हैं, जो अवधारणात्मक चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों का आपके लिए क्या किया है, समावेश किया है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्या है, बेहद ही उपयोगी है। आज हम उसी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की अगली जो भौतिक विशेषताएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे, और साथ ही में वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिएगा। तो आज हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो अन्य भौतिक विशेषताएं हैं, जिसमें आपकी अपलेशियन पर्वतमाला है और जो इसका मध्यवर्ती मैदानी भाग है, उसका अध्ययन करेंगे। तो मैंने आपको पहले ये बता दिया है कि उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसका ये जो उत्तरी जो हिस्सा था, ये वाला जो भाग है, यहाँ पर है आपकी ये कैनेडियन शील्ड। यहाँ पर क्या था, कैनेडियन शील्ड था। कैनेडियन जो शील्ड है, इसकी मुख्य मुख्य जो विशेषताएं हैं उसका हमने क्या कर लिया है, अध्ययन कर लिया है। ठीक है। फिर हमने आपको यहाँ जो मध्यवर्ती जो भाग है, इस मध्यवर्ती भाग में जो ये जो महान झील क्षेत्र था, इस महान झील क्षेत्र का भी क्या कर लिया है, अध्ययन कर लिया है। और ये जो इसका पश्चिमी तट था, जहाँ पर आपका पश्चिमी कार्डिलेरा एवं प्रशांत कार्डिलेरा जिसको हम बोल रहे हैं, तो इसका भी क्या कर लिया है, हमने अध्ययन कर लिया है। इस प्रकार से आपका कौन सा है, पश्चिमी कार्डिलेरा है। ठीक है, इसका हमने क्या कर लिया है, अध्ययन कर लिया है। ठीक है ना। आज हम क्या करेंगे, इसकी जो अन्य भौतिक विशेषताएं हैं जिसमें अपलेशियन पर्वतमाला है, उसका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो ये जो अपना टॉपिक है वो है आपका कौन सा, अपलेशियन पर्वतमाला। कौन सी है, अपलेशियन पर्वतमाला है। ठीक है। तो अध्ययन करें किसका, अपलेशियन पर्वतमाला। तो महाद्वीप का जो पूर्वी तट है एवं जो दक्षिणी पूर्वी तट है, ये वाला जो भाग है महाद्वीप का, यहाँ पर आता है आपका कौन सा पर्वत, अपलेशियन पर्वत। ठीक है, ये है आपका कौन सा, अपलेशियन पर्वत है। ठीक है ना। ये वाला जो हिस्सा है, ये पूरा का पूरा आपका कौन सा वाला भाग हो जाएगा, अपलेशियन पर्वतमाला हो जाएगी। ठीक है। अब यदि हम बात करें कि अपलेशियन पर्वतमाला की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनकी यदि हम बात करें, तो जो अपलेशियन पर्वतमाला है इसका विस्तार अगर सबसे पहले देखें तो महाद्वीप के कौन से तट पर है, पूर्वी तट पर है, एवं कौन से तट पर, दक्षिणी पूर्वी तट पर इसका क्या है, विस्तार है। दूसरा, अपलेशियन जो पर्वतमाला है इसका निर्माण हुआ कौन से काल में, हर्सिनियन में। कौन से काल में, हर्सिनियन काल में। जो हर्सिनियन पर्वत निर्माणकारी जो हलचल हुई थी उसके दौरान किसका निर्माण हुआ माना जाता है, अपलेशियन पर्वतमाला का निर्माण हुआ माना जाता है। आपको पता है कि विश्व के जितने भी पर्वत हैं उन पर्वतों के निर्माण के 4 काल माने गए हैं। चर्नियन काल है, कौन सा काल है आपका, चर्नियन काल था, है ना। चर्नियन काल मतलब प्रीकेम्ब्रियन जो काल है, जिसमें आपके अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ माना जाता है। इसी प्रकार से दूसरी जो पर्वत निर्माणकारी हलचल हुई वो हुई कौन से काल में, कैलिडोनियन में। कौन से में हुई, कैलिडोनियन जो काल था। इस कैलिडोनियन काल में ये जो हलचल हुई, इसके कारण से भारत के विंध्याचल पर्वत का, सतपुड़ा का, महादेव पर्वत का क्या हुआ माना जाता है, निर्माण हुआ माना जाता है। फिर तीसरे नंबर की जो थी ना, वो थी आपकी कौन सी, हर्सिनियन। और हर्सिनियन में आपका किसका निर्माण हुआ, अपलेशियन का निर्माण हुआ है। चौथी है आपकी कौन सी, अल्पाइन। ठीक है ना, या टर्शियरी कालीन पर्वत निर्माणकारी हलचल, जिसमें जो नवीनतम वलित पर्वत हैं विश्व के, हिमालय है, रॉकीज है, एंडीज है, आल्प्स है ना, एटलस है, इन सभी का निर्माण कौन से काल में हुआ माना जाता है, अल्पाइन में। तो अपलेशियन जो पर्वतमाला है इसका निर्माण जो है ना वो कौन से काल में हुआ है, हर्सिनियन काल में, या हर्सिनियन जो पर्वत निर्माणकारी हलचल है के कारण से किसका निर्माण हुआ है, अपलेशियन पर्वतमाला का निर्माण हुआ है। ठीक है। निर्माण के समय ये किस प्रकार का पर्वत था, तो ये वलित या कौन से प्रकार का पर्वत, मोड़दार प्रकार का क्या था, पर्वत था। ठीक है। लेकिन वर्तमान समय में ये कौन सा पर्वत है, ये अवशिष्ट पर्वत है। कौन सा, अवशिष्ट श्रेणी का क्या है, पर्वत है। क्यों है, क्योंकि इसका क्या हो चुका है,
अपर्दन हो चुका है और अपर्दन के कारण से इसने अपने वास्तविक रूप को क्या कर दिया है, खो दिया है। और कौन से रूप में मौजूद है, अवशिष्ट पर्वत के रूप में मौजूद है। जिस प्रकार से अपना अरावली है, कौन से रूप में, अवशिष्ट पर्वत के रूप में। जिस प्रकार से अपना विंध्याचल है, जिस प्रकार से अपना क्या है, सतपुड़ा है। तो उसी प्रकार से ये किस प्रकार का पर्वत है, अवशिष्ट श्रेणी का पर्वत है, क्योंकि क्या हो चुका है, अपर्दन। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ अपर्दन के 4 चक्र जो है ना वो क्या हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। किसकी बात है ये आपकी अपलेशियन पर्वतमाला की बात है। ठीक है, अपलेशियन जो पर्वतमाला है इसका सर्वोच्च शिखर है माउंट मिचेल। ये वाला जो भाग है, तो इसका अपलेशियन जो पर्वतमाला है इसका सर्वोच्च जो शिखर है वो आपका कौन सा हो जाता है, सर्वोच्च शिखर की यदि हम बात करें तो सर्वोच्च जो शिखर है वो आपका कौन सा है, माउंट मिचेल है। ठीक है ना, ध्यान रखना कौन सा है, माउंट मिचेल क्या है, इसका सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, अगली जो विशेषताएं हैं यदि हम उनकी बात करें तो जो अपलेशियन पर्वतमाला है, इस अपलेशियन पर्वतमाला की जो नदियां हैं, जैसे यहाँ की मुख्य जो नदियां हैं, एक तो हडसन नदी है ना, कौन सी है, टेनेसी नदियां हैं, आदि जो है ना यहाँ की क्या है, प्रमुख नदियां हैं। तो यहाँ की जो नदियां हैं ना वो क्या करती हैं, जलप्रपात बनाती हुई गिरती है। क्या, जलप्रपात बनाती हुई गिरती है या प्रपात रेखा बनाती हुई क्या होती है, गिरती है। इस वजह से यहाँ पर किसकी संभावना सर्वाधिक होती है, जल विद्युत उत्पादन की संभावना सर्वाधिक रहती है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि टेनेसी नदी घाटी जो परियोजना है, कौन सी, टेनेसी नदी घाटी जो परियोजना है वो कौन से क्षेत्र में ही संचालित है, वो आपकी इसी अपलेशियन पर्वत माला के अंतर्गत क्या है, संचालित है। कौन सी, टेनेसी नदी घाटी परियोजना। ठीक है, ये मुख्य विशेषताएं हैं किसकी, अपलेशियन पर्वतमाला की। अपलेशियन जो पर्वतमाला है, इस अपलेशियन पर्वतमाला का ये जो पूर्वी भाग है, मतलब महाद्वीप का ये जो पूर्वी तटीय भाग है, यहाँ पर पाया जाता है आपका कौन सा वाला भाग, पिडमांट का मैदान या पिडमांट का फटार पाया जाता है। तो अपलेशियन जो पर्वतमाला है, इस अपलेशियन पर्वतमाला के कौन से भाग में, पूर्वी भाग में, या महाद्वीप के कौन से भाग में, पूर्वी तट पर कौन सा फटार पाया जाता है, पिडमांट फटार पाया जाता है या पिडमांट का मैदान पाया जाता है, जिसको बोलते हैं कौन सा, पर्वतपदीय भाग। क्या होता है ये पर्वतपदीय मैदान, तो इसकी चर्चा जब हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन किया था तो उस समय हमने आपको बताया था कि पर्वतपदीय मैदान क्या होता है। तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मुख्य विशेषताएं हैं किसकी, आपकी अपलेशियन पर्वतमाला की। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं कि उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है, इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो मध्यवर्ती मैदानी भाग है, तो ये उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है इसका ये वाला जो हिस्सा है ये कौन सा मैदान है, ये आपका उत्तरी पूर्वी मैदानी भाग है, सॉरी मध्यवर्ती मैदान है। ठीक है, कौन सा मैदान है ये आपका मध्यवर्ती मैदान है। ध्यान रख लोगे ना, कहाँ से कहाँ तक शुरू हो रहा है या कहाँ है, तो ध्यान दीजिए कि अपलेशियन पर्वतमाला के पश्चिम में और पश्चिमी कार्डिलेरा के पूर्व में कौन है, मध्यवर्ती भाग में मध्यवर्ती मैदानी भाग है, जिसका निर्माण किसने किया है, जिसका निर्माण इस पश्चिमी कार्डिलेरा और अपलेशियन पर्वतमाला से निकलने वाली जो नदियां हैं उनके द्वारा इसका क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। ठीक है, तो विस्तार आपका हो गया कि पश्चिमी कार्डिलेरा और अपलेशियन पर्वतमाला के मध्य में है या कैनेडियन शील्ड के दक्षिण में व दक्षिण पश्चिम में किसका विस्तार है, आपके मध्यवर्ती मैदानी भाग का विस्तार है। ठीक है ना, या हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि पश्चिमी कार्डिलेरा और अपलेशियन पर्वतमाला के मध्य उत्तर में मैकेंजी नदी घाटी से लेकर दक्षिण में कहाँ तक, मेक्सिको तक है। मैकेंजी नदी घाटी के बारे में हमने चर्चा की थी जब हमने किसका अध्ययन किया था, इस कैनेडियन शील्ड का अध्ययन किया था। और कैनेडियन शील्ड में अनेक जो झीलें आई थी आपकी, ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर, विनीपेग है ना, अथावास्का, रेनडियर जो झीलें थी। तो जो ग्रेट बियर झील है यहाँ से निकलती है आपकी मैकेंजी नदी और यहाँ आपका ब्यूफोर्ट सागर है जो आर्कटिक महासागर का क्या है, हिस्सा है, तो उसमें जाकर क्या होती है, वो गिरती है। तो मैकेंजी नदी घाटी से लेकर मेक्सिको तक किसका विस्तार है, इस मैदानी भाग का विस्तार है। ठीक है, यहाँ की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है उनकी चर्चा करें तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये अपना क्या है, मध्यवर्ती मैदानी भाग है। ठीक है, इस मध्यवर्ती मैदानी भाग में
ये जो वाला भाग है जो रेड से मैं क्या कर रहा हूँ, कलर कर रहा हूँ, ये वाला जो भाग है, ठीक है ना, ये वाला जो भाग है, ठीक है, इसको बोलते हैं, ये वाला जो भाग है ये है आपका कौन सा वाला भाग, प्रेरीज घास के मैदान या शीतोष्ण कटिबंधीय क्या है, घास के मैदान है। तो पहली जो इस मैदानी भाग की विशेषता है वो है कौन सा, प्रेरी घास के मैदान। तो प्रेरी घास के मैदान जो है ना वो किस प्रकार के घास के मैदान हुए भाई, प्रेरी जो घास के मैदान है ये आपके हो गए कौन से, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। कौन से, शीतोष्ण कटिबंधीय घास की क्या है, मैदान है, ठीक है ना। विस्तार इन दोनों का, इस प्रेरीज घास के मैदान का विस्तार कहाँ है, तो विस्तार आपका कनाडा में भी है और कहाँ पर है, यूएसए में भी है। किसका, इस प्रेरीज घास के मैदान का, ठीक है। प्रेरीज जो घास का मैदान है ये कौन सी फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, गेहूं के उत्पादन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो गेहूं के उत्पादन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम जाएं तो जो कनाडा है, कौन सा है, कनाडा, इस कनाडा का शहर है कौन सा, विनिपेग। विनिपेग के बारे में भी हमने आपको पहले बताया है। तो विनिपेग जो है ना, इसको क्या माना जाता है, ये विश्व की क्या कहलाती है, विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी कहलाती है। कौन सी मंडी कहलाती है, गेहूं की मंडी कहलाती है। कौन सा, विनिपेग शहर, जो कहाँ का है, कनाडा का है। इसी प्रकार से कनाडा जो है, इस कनाडा की एक घाटी है जिसका नाम है रेड घाटी या रेड नदी घाटी। कौन सी, रेड नदी घाटी। इस रेड नदी घाटी को क्या कहा जाता है, विश्व की, क्या कहा जाता है, विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विश्व की रोटी की टोकरी या अन्न की टोकरी, इसको कह दिया जाता है। जो किसके अंतर्गत आती है, आपकी प्रेरीज घास के मैदान के अंतर्गत ही आती है, ठीक है। पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि इस मैदानी भाग का निर्माण जो है ना रॉकीज से निकलने वाली नदियों के द्वारा किया गया है। तो यहाँ की जो मुख्य नदी है वो है आपकी कौन सी, मिसिसिपी मिसौरी नदी। कौन सी नदी है, मिसिसिपी मिसौरी नदी है, ठीक है ना। ये मिसिसिपी जो मिसौरी नदी है वो इस महाद्वीप का सबसे बड़ा उपजाऊ मैदान बनाती है और इस महाद्वीप की क्या है, सबसे बड़ी नदी भी है। क्या है, सबसे बड़ी नदी भी है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये क्या करती हैं, अपने अफवाह तंत्र का निर्माण करती है। और कहाँ जाकर गिरती है, पंजाकार डेल्टा बनाती हुई। कौन सा, पंजाकार डेल्टा बनाती हुई कहाँ जाकर गिरती है, मेक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है। कौन सी नदी की बात है, ये मिसिसिपी मिसौरी नदी की बात है, ठीक है ना। तो जो मिसिसिपी नदी है वो मुख्य नदी है। मिसिसिपी जो नदी है वो आपकी कौन सी नदी है, मुख्य नदी है, ठीक है ना। कौन सी, मिसिसिपी। अब ये जो मिसिसिपी नदी है इसका उद्गम जो है ना वो होता है इटास्का झील से। कौन सी झील से निकलती है, इटास्का झील से। इटास्का झील आपकी कहाँ पड़ती है, तो जो मिनेसोटा राज्य है यूएसए का, कौन सा, मिनेसोटा राज्य है, कहाँ का, यूएसए का। तो यहाँ से क्या होती है, ये निकलती है, ठीक है ना, और मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। इसकी जो सहायक नदी है उस सहायक नदी का नाम है कौन सी, मिसौरी। कौन सी है, मिसौरी है, ठीक है। मिसौरी जो है ना ये कहाँ से निकलती है, ये गैलेंटिन काउंटी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, गैलेंटिन काउंटी। ये भी कहाँ का स्थान है, तो ये भी यूएसए का ही क्या है, स्थान है, ठीक है। यहाँ से क्या होती है, ये निकलती है और दोनों आपस में कहाँ मिलती हैं, तो सेंट लुइस। कौन सा है, सेंट लुइस जो शहर है अमेरिका का, यहाँ दोनों आपस में क्या होती है, मिलती हैं। तो जो मिसिसिपी मिसौरी नदी है वो इस महाद्वीप का क्या करती है, इस महाद्वीप का सबसे बड़ा उपजाऊ मैदान बनाती है। क्या करती है, सबसे बड़ा क्या बनाती है, उपजाऊ मैदान बनाती है, ठीक है। दूसरा, वो इस महाद्वीप की क्या है, सबसे बड़ी नदी भी है। मिसिसिपी नदी क्या है, सबसे बड़ी नदी भी है। कौन से महाद्वीप की, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, ठीक है, ध्यान रख लोगे। तीसरी विशेषता आपको क्या ध्यान रखनी है कि ये जो आपका मध्यवर्ती मैदानी भाग है, इस मध्यवर्ती मैदानी भाग में यूएसए में, किसमें, यूएसए में
कौन से महाद्वीप की कौन से राज्य की मतलब देश की बात हो रही है, यूएसए में, ठीक है ना। तो ये वाला जो भाग है ये कहलाती है मक्का पेटी। क्या कहलाती है? मक्का पेटी। यूएसए के मध्यवर्ती भाग में या मध्यवर्ती मैदान में आती है कौन सी पेटी? मक्का पेटी, ठीक है ना। कौन सी पेटी है? मक्का पेटी कहलाती है, क्योंकि यूएसए जो है वो मक्का का अग्रणी उत्पादक है। यहाँ मक्के का जो उत्पादन होता है ना वो सामान्यतः पशुओं के लिए किया जाता है, क्योंकि 80% जो मक्का है वो पशुओं को खिला दिया जाता है। तो उत्तरी अमेरिका में जो यूएसए है वहाँ है आपकी कौन सी पेटी? मक्का पेटी। और जो सेंट लुइस है, कौन सा? सेंट लुइस, जहाँ पर ये दोनों नदियाँ आपस में मिल रही थी, इसको क्या कहा जाता है? इसको मक्का पेटी के नाम से जाना, मक्का की मंडी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मक्का की मंडी के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये मक्का पेटी है। इस मक्का पेटी के दक्षिण में जहां पर मिसिसिपी नदी का बेसिन आता है, ये वाला जो भाग है ये है आपकी कौन सी पेटी? ये है आपकी कपास पेटी। कौन सी पेटी है? कपास पेटी है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखना कि मक्का पेटी के दक्षिण में जहां पर आपकी कौन सी नदी आ रही है? मिसिसिपी नदी का बेसिन आ रहा है, वहां पर आपकी कौन सी पेटी है? मक्का पेटी है। तो मक्का पेटी के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है? कपास पेटी है। तो कपास पेटी के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि मक्का पेटी के दक्षिण में जहां पर कौन सी नदी है? मिसिसिपी नदी का बेसिन है, वो है आपकी कौन सी पेटी? कपास की पेटी। मतलब मिसिसिपी जो नदी बेसिन है वो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? वो कपास के उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा मैदानी भाग है ये प्रेरीज घास के मैदान के लिए, ये गेहूं के उत्पादन के लिए, है ना, ये मक्का के उत्पादन के लिए। और मक्का पेटी जो है ना वो आपकी कहाँ है? यूएसए में है। और ये किसके लिए? ये कपास की पेटी या कपास उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है, ठीक है ना। ये मुख्य विशेषताएं हैं किसकी? इस मैदानी भाग की। दूसरा, ये जो आपकी मिसिसिपी नदी है जो कहाँ गिरती है? जो मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। तो मेक्सिको की खाड़ी में गिरने से पहले, मतलब मेक्सिको की खाड़ी के तट पर इसके ऊपर क्या बना हुआ है? न्यू ऑरलियंस। कौन सा? न्यू ऑरलियंस बंदरगाह बना हुआ है। कौन सा बंदरगाह बना हुआ है? न्यू ऑरलियंस बंदरगाह बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये सीधे सीधे से क्या बनते हैं? पर्सन बनते हैं। और इनकी संपूर्ण जो जानकारी है वो आपके सामने है। आप इसका क्या कर लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो गई है? अन्य विशेषताएं हो गई हैं। अब उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है इसकी कुछ अन्य विशेषताएं बची हैं, जैसे खनिज संपदा के बारे में और अन्य कुछ तथ्य यहाँ के मुख्य बचे हैं। तो उनका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद।